बात यह है कि अभिषेक होता है तीर्थंकर बालक का, कहां पर होता है? पांडुक शिला पर। तो पांडुक शिला एक नहीं होती, 4 होती सुमेरु पर्वत पर, ये आपको समझना है आज। 4 शिला कौन सी? जो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बालक का जन्म होता है वह पांडुक शिला पर होता है, और वो सुमेरु के दक्षिण भाग में होती है। और जब अपन भरत क्षेत्र से जाते उत्तर तरफ, तो अपन को वो पांडुक शिला कहां मिलती है? दक्षिण दिशा में। फिर इसके बाद में जो उत्तर दिशा में पांडुक शिला होती है उसका नाम पांडुक शिला नहीं है, उसका नाम है पांडुक कंबला शिला। उस पर ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर बालक होते उनका अभिषेक होता है। तो कितनी हो गई शिलाएं? 2। फिर तीसरी रक्त शिला। रक्त शिला पूर्व तरफ होती है, उसमें पूर्व देह के तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। फिर पश्चिम में होती रक्त कंबला शिला, उसमें पश्चिम देह के तीर्थंकर बालक का जन्म होकर के वहां अभिषेक होता है। अब कोई कहे कि 4 शिलाओं की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि एक साथ इस धरती पर एक साथ एक सुमेरु पर अभिषेक करने वाले तीर्थंकरों का जन्म 4 जगह एक साथ हो सकता है। पूर्व देह में, पश्चिम देह में और भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र। अब एक साथ जन्म ले लिया, अब वेटिंग लिस्ट में कौन खड़ा रहेगा बताओ? कौन से तीर्थंकर कहां के खड़े रहे कि अब इनका अभिषेक हो जाएगा, 1 घंटा बाद तुम्हें टिकट मिलेगी, फिर तुम अपना अभिषेक कराना। तो कितनी शिलाएं होती हैं? 4 शिलाएं होती हैं। इन 4 शिलाओं पे 4 तीर्थंकरों का अलग अलग बालक का अभिषेक होता है। और इंद्र भी एक नहीं होता, 4 होते हैं। कितने? 4। भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकर का मुख्य रूप से अभिषेक करने वाला सौधर्मेंद्र होता है। ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकर बालक का अभिषेक ईशानेंद्र करता है। तो जो महत्व भरत क्षेत्र में सौधर्मेंद्र का है वही महत्व किसका है? ईशानेंद्र का ऐरावत क्षेत्र में। सानत कुमार पूर्व देह में और महेंद्रन पश्चिम देह में। एक साथ तीर्थंकरों का 4 का एक सुमेरु पर जन्म होकर के अभिषेक हो सकता है। ऐसे 5 तीर्थंकर 5 सुमेरु हैं और अपन ने पंचमेरु की यहां स्थापना की है। और एक साथ 20 तीर्थंकरों का अभिषेक एक ही क्षण में हो सकता है। अब इसमें अभिषेक का जब जल आता है तो 4 समुद्रों से आता है। क्षीरवर समुद्र, इक्षुवर समुद्र, घृतवर समुद्र, दधिवर समुद्र। कितने समुद्र हो गए? 4 समुद्र हो गए। क्षीरवर समुद्र अर्थात दूध के समान जिसमें पानी भरा हुआ है जल, लेकिन किसके समान है? दूध के समान। जब दूध के समान वह जल आया तो वह इसका गंध और स्वाद वैसे ही होती, उसको क्षीरवर कहते। फिर घृतवर में जैसे घी का स्वाद और गंध होती वैसा जल है। फिर दधिवर में जैसे दही का स्वाद और गंध होता वैसा वो दूध जल है। और इक्षु माने गन्ने के रस का जैसा स्वाद और गंध है वैसा उसमें होता। तो ये 4 समुद्र और नदियों का जल लाया जाता है। गंगा नदी, सिंधु नदी आदि नदियों का, और जो आपके वो हैं तालाब, कौन से?
पद्म महापद्म तिगिंछादि इनका जल सुगंधित होता, तो उनका और इकट्ठे के लिए तो 5 घड़े हो गए अलग अलग, उनसे अभिषेक होता सुगंधित जल से भी। इसलिए आज जो परंपरा चलती है मिलती आगम में के पंचामृत होता है, ये पंचामृत यही है। जो समुद्रों के जल 5 अलग अलग हो गए, उसकी जगह जिसने जल से कर दिया तो वो भी 13 पंथी कहलाने लगा, और जो 20 पंथी में इनसे भर करके करने लगा सो 20 पंथी कहलाने लगा। आगम में मिलता है ये 5 प्रकार का कथन, इसलिए इसके विवाद में नहीं पड़ना।